सो फॉर योर हेल्प हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं जिनकी हम आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही। और आप देखो, जब हम डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो डिफेंस के ऑपरेशंस, मिलिट्री एक्सरसाइज और जो भी इवेंट हमारे डिफेंस रिलेटेड होता है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड 14th इंडिया एंड मालदीव्स मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट कमेंस ऑन 2 दिसंबर। तो देखो, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज टेलिंग सो मैनी थिंग कि जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच हो रही है, इंडिया मालदीव्स के बीच में हो रही है, कौन सा एडिशन हो रहा है। तो आपका 14th एडिशन है। नाम क्या है इसका? इक्विवेलेंट। कैसे याद करें? देखो, मालदीव्स की जब आप कैपिटल पढ़ोगे ना, तो वैसे तो इसको माले पढ़ते हैं, बट वी ऑल नो कि किसकी स्पेलिंग है? मेल ना। मेल मतलब एक आदमी, एक। इक्विवेलेंट किस किस के बीच होती है? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, ठीक है। और आपको बता दूं, मालदीव्स जो है ना, इट इज़ द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। वो भी कैसा मेंबर है? तो देखो, हमें पता है कि कॉमनवेल्थ इज द ग्रुप ऑफ दोज नेशंस जो कभी क्या रहे हैं, ब्रिटिशर्स की टेरिटरी रहे हैं, राइट। बट मालदीव्स टेरिटरी नहीं रहा, स्टिल कॉमनवेल्थ का मेंबर है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर केरला है, ठीक है। और अब जब कॉमनवेल्थ बता ही दिया है, तो आपको ये भी बता देती हूँ कि इस बारी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं 2026 के, वो ग्लासगो में हो रहे हैं। और 2030 के लिए बिडिंग जो है वो भारत को मिल गई है, यानी कि अहमदाबाद में आपके नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो होंगे। और कॉमनवेल्थ में पहली बार किसी फीमेल को अपना चीफ बनाया गया है। तो जो कॉमनवेल्थ की हेड बनी है, शी इज शर्ली बॉवचे, एंड ये अफ्रीका की हैं एंड मेनली फ्रॉम घाना। तो क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल गई है। सो द 14th एडिशन ऑफ द इंडिया मालदीव एक्सरसाइज इक्विवेलेंट 2 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम केरला में हुई है। एंड वी ऑल नो कि तिरुवनंतपुरम में क्या है? तिरुवनंतपुरम में ना सदर्न कमांड है एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स की टोटल कितनी कमांड है? 7। नदन कमांड नहीं है, इसलिए मैं एन से बच्चों को याद कराती हूँ नागपुर। और नागपुर में कौन सी कमांड है? मेंटेनेंस कमांड है। सदर्न तिरुवनंतपुरम में है, ईस्टर्न है शिलोंग में, वेस्टर्न है दिल्ली, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, सेंट्रल प्रयागराज, एंड ट्रेनिंग जो है इट इज एट बेंगलुरु, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्विवेलेंट। कुछ थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन आपको इसके बारे में मिल जाएगा आगे। अगली जो एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति। देखो, हरिमाऊ शक्ति का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं तुमको शक्ति वाली सारी एक्सरसाइज याद कराती हूँ, ठीक है। तो इट वॉज अ 5th एडिशन, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस किस के बीच हुई है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड एट महाजन फायरिंग फील्ड राजस्थान, यस। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट द जॉइंट ट्रेनिंग इन सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर यूएन चैप्टर 7 मैंडेट। तो यूएन का जो चैप्टर 7 है ना, ये आपका पीस सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो चारों ही ऑप्शंस, चारों नहीं 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो, महाजन फायरिंग फील्ड में इस बारी 3 एक्सरसाइज हुई हैं। एक हमने कौन सी देखी अभी सबसे रिसेंट? हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। इससे पहले अजय वॉरियर, और इससे पहले बोल्ड कुरुक्षेत्र। हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, अजय वॉरियर इंडिया यूके, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब ना मैं तुम्हें बोल रही थी सारी शक्ति वाली एक्सरसाइज याद करो। देखो, सबसे पहले तो सिर्फ शक्ति किस किस के बीच होती है? ये होती है इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। इंडिया अंडरस्टूड है, मैं सिर्फ उस कंट्री का नाम लिखूंगी। दूसरा, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, जो कहाँ हुई है इस बारी? बेलागावी कर्नाटका में हुई है। फिर अभी बताया तुमको मैंने हरिमाऊ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया, है ना। फिर इसके बाद गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, और इस बारी हुई है ये बकलो हिमाचल में, है ना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। फिर आपकी एक समुद्र शक्ति, ये भी इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। और कोई शक्ति आएगी तो बताऊंगी, इतनी शक्ति तो है ही। तो ये शक्ति इस बारी फ्रांस में हुई है, मित्र शक्ति श्रीलंका, बेलागावी कर्नाटका, हरिमाऊ
मलेशिया राजस्थान में हुई है, और गरुड़ा शक्ति बकलो हिमाचल प्रदेश, इंडिया इंडोनेशिया, और समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। चलिए, वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बीइंग कंडक्टेड। तो इंडिया एंड यूएई के बीच में सेकेंड एडिशन हुआ है किस एक्सरसाइज का? डेजर्ट साइक्लोन का। कहाँ पर हुआ है? तो भाई जो फर्स्ट एडिशन था ना वो इंडिया में हुआ है, और ये एक्चुअली क्या होते हैं? अल्टरनेटिव होते हैं, राइट। तो इस वजह से जब पहला इंडिया में हुआ था तो दूसरा ऑब्वियसली कहाँ होगा? यूएई में। और यूएई में कहाँ पर? अबू धाबी। तो देखो साइक्लोन से ना आपको बता दूं, एक तो ये हो गई डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई की, और एक जो है सिर्फ साइक्लोन जो इस बारी आपका थर्ड एडिशन हुआ है, ये होता है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, और ये भी कहाँ हुआ है? राजस्थान में ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद इजिप्ट एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराता है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। क्या नाम है? ब्राइट स्टार, ठीक है ना। ये कहाँ हुई है? अबू धाबी में हुई है। एंड अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज त्रिशूल। देखो जो एक्सरसाइज त्रिशूल है ना, ये आपका 30 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। बट एक्सरसाइज त्रिशूल इतना बड़ा इवेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो ये हमारा था, खुद का था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी। वेस्टर्न फ्रंटियर जो सर क्रीक वाला रीजन है, वहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब ने पार्टिसिपेट किया। मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, हॉइजर्स हों, बैटल टैंक्स हों, सारे के सारे देखने को मिले थे, ठीक है। और यहीं पर एयरफोर्स ने एक हाई टेम्पो ऑपरेशन जो है वो भी लॉन्च किया था जिसका नाम था महागजराज। राफेल, सुखोई, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट सब यहाँ पे लाए गए थे, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव वायु समन्वय सेकेंड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन अ डेजर्ट एरिया। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन समझते हो? छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन्स का ग्रुप, है ना। एंड लेजर बेस्ड काउंटर सिस्टम, यस। द एक्सरसाइज हेल्ड इन द सदर्न कमांड। सदर्न कमांड कहाँ है बच्चे? आर्मी की सदर्न कमांड पुणे में है ना। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। यहाँ पर आप देखो कमांड जब भी याद करनी हो ना, बड़ा आसान तरीका है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ट्रेनिंग, ये आर्मी की है। और जब एयरफोर्स की बनाओगे तो ट्रेनिंग यहाँ बनाना। नदर्न उधमपुर, सदर्न पुणे, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न चंडी मंदिर, साउथ वेस्टर्न जयपुर जहाँ पर इस बार का आर्मी डे मनाया जा रहा है, सेंट्रल लखनऊ एंड ट्रेनिंग शिमला, है ना। चलिए, मित्र शक्ति 2025 11th एडिशन बेलागावी कर्नाटका में हुआ है। किसके बीच में? अभी बताया था ना, श्रीलंका। देखो मित्र मित्र वाली अभी शक्ति शक्ति बताई थी तुमको, अब मित्र मित्र बताऊं तो एक तो है तुम्हारी मैत्री जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है ना। और ये कहाँ हुई इस बार? ये हुई है उमरोई मेघालय में। कहाँ हुई है? उमरोई मेघालय में हुई है ना। मैत्री, मित्र शक्ति ये हो गई। एक संप्रीति भी है। संप्रीति होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश के साथ हमारी एक बोंगो सागर भी होती है, ठीक है। और एक आपकी श्रीलंका का जब भी नाम आए तो नेपाल की भी याद रख लो, सूर्य किरण। सूर्य किरण का 19th एडिशन हुआ है कहाँ पर? पिथौरागढ़, उत्तराखंड, ठीक है। और नेपाल के साथ हमारी होती है धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन, ये जो है आपकी किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। और धर्मा गार्जियन इस बारी कहाँ हुई है? नेपाल में हुई है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाऊं। जो मित्र शक्ति है उसमें राजपूत रेजिमेंट के हमारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया है। विनबेक्स, विनबेक्स जो है ना, ये आपको मिलेगा यूएन पीस कीपिंग फील्ड एक्सरसाइज है। तो इस बारी विनबेक्स का 5th एडिशन हुआ है। एक्चुअली देयर इज अ करेक्शन, 5th एडिशन हुआ है विनबेक्स का, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में, ठीक है ना। हनोई में हुआ है, ये याद रखना, ठीक है।
हनोई में 2025 में इंडिया एंड वियतनाम के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है विनबेक्स, और वैसे तो एडिशन नहीं पूछते हैं तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो वियतनाम है आपको बता दूं, वियतनाम एंड इंडोनेशिया ये अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसमें, तो ये अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारी ब्रह्मोस में, है ना। जो ब्रह्मोस हम ऑलरेडी ले चुके हैं किससे, ओके एक्चुअली ये फिफ्थ भी नहीं है, यस यहाँ लिखा है मैंने, मुझे ये पता था कि हाँ कुछ तो करेक्शन है। दिस इज़ अ सिक्स्थ एडिशन बच्चे, नॉट फोर्थ नॉट फिफ्थ, इट इज़ अ सिक्स्थ एडिशन, ठीक है ना, ये याद रख लेना। खैर डोंट वरी, एडिशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे भी नहीं जाते, ऐसा कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो सिक्स एडिशन है, मैंने लिख दिया था शायद ऑप्शंस में, पता नहीं कहीं मिस हो गया होगा। सिक्स एडिशन इंडिया और वियतनाम, तो वियतनाम और इंडोनेशिया आर इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया था छोटे बच्चों को रेस्क्यू करने का, तो वो क्या था, दैट वाज ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। क्या था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, फरिश्ते नहीं फरिश्ते, ठीक है। फिर गरुड़ा 25, देखो 3 एक्सरसाइज हैं, गरुड़ा, वरुणा एंड शक्ति, 3 एक्सरसाइज हो गई। ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती हैं, और जो गरुड़ा है इस बारी कहाँ पे हुई है, फ्रांस में ही हुई है, मॉन्डे मार्स इन फ्रांस, ठीक है। गरुड़ा, वरुणा एंड शक्ति ये तीनों कहाँ होती हैं, ये तीनों कहाँ होती हैं आपकी, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच एक्सरसाइज वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय सुपर कॉप्स अंडर द इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड, का ईस्टर्न कमांड कोलकाता ना, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज द्रोण कवच, कहाँ, एक्सरसाइज द्रोण कवच नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मेनली इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट फेज, हार्बर फेज ऑफ जल प्रहार, तो जल प्रहार देखो जो नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं वो 2 फेजेस में होती हैं, तो ये कहाँ हुई है आपकी, विशाखापट्टनम में हुई है, इसका हार्बर फेज कहाँ पर हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। पहला हो गया आपका हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम, और जहाँ पे INS घड़ियाल ने पार्टिसिपेट किया है, और सेकंड आपका सी फेज होता है विशाखापट्टनम में। ईस्टर्न कमांड भी है किसकी, नेवी की, किसकी है, नेवी की है ईस्टर्न कमांड, कहाँ, विशाखापट्टनम में। और ना INS घड़ियाल अभी श्रीलंका भी गया था, अगर आपको याद हो तो, श्रीलंका में एक साइक्लोन आया जिसका नाम है दितवाह साइक्लोन, है ना। तो जो दितवा साइक्लोन है उसके अगेंस्ट हमने थोड़ा सा एक ऑपरेशन शुरू किया, थोड़ा क्या पूरा ही शुरू किया, ऑपरेशन सागर बंधु, तो उसके हमने एड वगैरह पहुंचाई, खाना वाना पहुंचाया, तो INS घड़ियाल और INS विक्रांत दोनों गए थे, ठीक है जी। चलिए, कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और यूके की एक नेवल एक्सरसाइज है, और एक ना नेवल एक्सरसाइज एक और याद रख लेना, मलाबार, ये जो है ना ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड कौन कौन सी हैं, यूके है, USA है, नहीं नहीं सॉरी यूके कहाँ से आ गया, सॉरी 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 यूके नहीं है भाई, यूके नहीं है, ये आपका USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और हमारा प्यारा भारत है। तो एनुअल एक्सरसाइज है क्वाड नेशंस की, इस बारी कहाँ हुआ है, इस बारी गुआम में हुआ है, USA, और इंडिया से हमारा एक शिप गया है जिसका नाम है INS शायद्री, और जो शायद्री है ना ये आपका ये शिवालिक क्लास का शिप है, शिवालिक, सतपुड़ा, शायद्री, 3 ही है इसमें, ठीक है। तो ये इंडिया और यूके का हो गया। यूके के साथ हमारी अजय वॉरियर कहाँ पर हुई है, राजस्थान में हुई है। नेट पोलरेक्स 10th पॉल्यूशन कंट्रोल रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, एंड 27 नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान की मीटिंग 5 से 6 अक्टूबर हुई है ये। The exercise focused on marine pollution preparedness and aimed to strengthen coordination among response agencies. Only Indian representatives participated with no international observers involved. तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ना आए, तो 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की है, ये याद रखना
जे वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, एक तो ये एक्सरसाइज है नाटो की, ठीक है। दूसरी बात ये हुई है स्पेन में। तीसरी बात, हम तो बेस्ट फ्रेंड है रशिया के, तो भी हम नाटो की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके आए हैं भैया, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक्सरसाइज ओशन स्काई कहाँ हुई है? स्पेन में हुई है, ठीक है। गांडो थे गयो छोरो, गांडो एयरबेस पे हुई है स्पेन में। और यहाँ पे पहला नॉन नाटो नेशन टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज इज इंडिया, ठीक है। नाटो क्या है भैया? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना है? 1949। इस बारी नाटो समिट किधर हुआ? नीदरलैंड्स में हुआ है। अगला कहाँ होगा? तुर्की में होगा, याद रखिएगा। चलिए, युद्ध कौशल अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारे खुद के, या देखो वैसे मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट डोमेस्टिक जो एक्सरसाइज मिलेंगी ना वो तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ही ज़्यादा मिलेंगी, तो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पे हमारा। वेयर इज 21st इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। तो देखो, युद्धाभ्यास होती है हमारी इसके साथ, एक होती है टाइगर ट्रायम्फ, है ना, और एक होती है वज्र प्रहार। इंडिया और यूएसए की हैं। इस बार मैक्सिमम सारे के सारे आपके वहीं हुए हैं, यूएसए में ही हुए हैं, ठीक है। जापाद एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि होस्ट कर रहा है रशिया, ठीक है ना। इंडियन आर्मी फॉर फ्लड रिलीफ इन पंजाब एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन राहत। इंडियन आर्मी डे इस बार पहली बार जयपुर में तो मनाया जा रहा है, बट आउटसाइड द कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्धाभ्यास अभी बताया मैंने तुमको, यूएसए इंडिया युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ और वज्र प्रहार। कहाँ? ये वाली कहाँ हुई है? अलास्का में हुई है। सारी अलास्का में नहीं हुई है भैया। पैसिफिक रीच इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, इसको होस्ट किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? बायलैटरल सिम्बेक्स है, बोल्ड कुरुक्षेत्र है और अग्नि वॉरियर है। भाई मेरे, बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुई इस बार? राजस्थान में। सिम्बेक्स पैसिफिक में देखने को मिली, जिसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, आईएनएस किल्तान, आईएनएस कोरा, इन सब ने पार्टिसिपेट करा है। और अगली क्लास में तुमको सारे आईएनएस और सारे मिसाइल निपटा देंगे अपन, ठीक है ना। चलो, समन्वय शक्ति असम में हुई है, ठीक है। मैत्री अभी बताया था इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है, होती है मतलब। मेघालय, और मेघालय में भी अगर स्पेसिफाई कर देना उमरोई, और मेघालय में ना, मेघालय के शिलोंग में जो कि कैपिटल है ऑब्वियसली, वहाँ पे ईस्टर्न कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, जे याद रख लेना। सुपर गरुड़ा शील्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, पर आ जाएगी तो मतलब रखना पड़ेगा ना। इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में होती है, इंडोनेशिया एंड अमेरिका। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एफकेट 1 एंड 2 2026 के रिटर्न कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑल्दो एफकेट 1 आपका हो ही जाएगा। सो फॉर सेकेंड यू कैन एनरोल। यहाँ पर आपकी मंडे से थर्सडे तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, फ्राइडे सैटरडे लाइव क्लासेस होती हैं, रेगुलर टेस्ट ऑन संडेज, इंग्लिश एंड क्वांट्स के असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं। 50% ऑफ है फॉर एसएसबी कोचिंग हु क्लियर रिटर्न, एंड एनसीसी कैडेट्स को भी 25% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, कोर्स आपका 2 मार्च से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से एनरोल कर लो। ब्राइट स्टार, मैंने अभी बताया था आपको, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज बीइंग हेल्ड इन इजिप्ट, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। इजिप्ट और जापान इसको होस्ट कर रहे हैं ना, मल्टीनेशनल है ना। 43 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 और 3 आर करेक्ट, ठीक है जी। ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था टू एंश्योर द सेफ एंड पीसफुल कंडक्ट ऑफ द श्री अमरनाथ यात्रा, ठीक है। और हाँ जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली बार ये नॉट ओनली बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मल्टीनेशनल ही है ये एक्सरसाइज। तलिस्मान सबर, इसमें 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, 19 कंट्रीज। रॉड्रिगो पेज हैं, ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? देखो, कुछ कंट्रीज आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी मिलेंगी जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं। कुछ जहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते,
है ना। तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, ठीक। और अगर वो कंट्री रिपब्लिक है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट भी होंगे, ठीक है। चलो, रॉड्रिगो पेज जो हैं वो कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो बने हैं बोलीविया के। बोलीविया जो है साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है इट इज़ लापाज, है ना। और लापाज के बारे में कहा जाता है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल का मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पर सिचुएटेड कैपिटल है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रांस। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। क्या कैपिटल है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल हो जाती है पेरिस, जस्ट, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। और पेरिस में हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है यूनेस्को का हेड क्वार्टर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेड क्वार्टर है ना। इसके बाद यूनेस्को जब भी आ जाए तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की इंडिया में। 16 जो है वो आपके इंटेंजिबल एलिमेंट्स हो गए, जो अभी रिसेंटली दिवाली को एड ऑन किया गया है। फिर हमारे पास कल्चरल सिटीज़ हो गई, ये भी हम देखेंगे जब भी यूनेस्को पढ़ेंगे ना, तो वो भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर जो यूनेस्को का है वो भी आपको पढ़ना है, जिसमें अभी थोड़े समय पहले रामायण को ऐड ऑन किया गया था, तो वो हम भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फ्रांस जो है 2026 में G7 होस्ट करने वाला है। जो G7 इस बार ही कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था। और फ्रांस में इस बार AI एक्शन समिट भी हुआ है। AI एक्शन समिट कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ठीक है। फिर ब्राज़ील की अगर मैं बात कर लूँ तो ब्राज़ील जो है कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है और एकमात्र देश है दुनिया का जिससे 2 ट्रॉपिक्स गुजरती हैं, है ना। एक तो आपका इक्वेटर और दूसरा है आपका कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके साथ साथ ब्राज़ील ने जो है आपका 17th ब्रिक्स समिट होस्ट किया है, ठीक है। और 19th G20 होस्ट किया है। 20th G20 अभी साउथ अफ्रीका में हुआ है, 21st USA में होगा। साथ साथ में COP30 होस्ट किया है। तो जो मैंने समिट वाली वीडियो बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि ब्राज़ील ने क्या क्या होस्ट किया है, ठीक है। सो इसके बाद इतना हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है। आगे हम देखें, दिस इज़ बोलीविया। बोलीविया हम देख सकते हैं साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ब्राज़ील से ये बॉर्डर शेयर करता है, पेरू से करता है, पैराग्वे से करता है, अर्जेंटीना और चिली से करता है, ठीक है। चलिए, सो कैथरीन जो है, कैथरीन कनॉली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है ये आपको मिल जाएंगी कि ये आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट बनी है एंड शी इज़ अ फीमेल। और आयरलैंड की कैपिटल इज डबलिन। अब जब आप ये मैप देखोगे ना, इस मैप में आपको देखने को मिलेगा, पता है क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज इंग्लैंड, ठीक है। फिर इस इंग्लैंड में जब वेल्स और स्कॉटलैंड को ऐड करते हैं ना तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें ये नदर्न आइलैंड भी ऐड करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर हमारे सामने है सना तकैची। तो सना तकैची पहली बार, है ना, कोई विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, कहाँ की, जापान की। सना तकैची इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और जापान की कैपिटल वी ऑल नो इट इज टोक्यो। Once upon a time, Tokyo used to the most populous city of the world, but nowadays जो जगह है वो जकार्ता ने ले ली है, ठीक है। इसके बाद जापान के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपको मिल जाएंगी वीर गार्जियन, देन आपको मिलेगी धर्मा गार्जियन, है ना। फिर आपको एक मिलेगी जेमेक्स। ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। और जापान जो है यहाँ पे एक वर्ल्ड का सबसे सुंदर वॉल्केनो जो है विच इज़ नोन एज माउंट फ्यूजी या माउंट फिजियानमा, वो जापान में ही लोकेटेड है। जापान छोटे छोटे आइलैंड का एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसमें आपका होन्शु, हकाइडो, क्यूशु, सिकोकू, ओकिनावा,
ये सारे मिल जाएंगे। देन आफ्टर वी ऑल नो ऑस्ट्रेलिया, द कैपिटल इज कैनबेरा। इटली, इटली जो है रोम कैपिटल है इटली की। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम जो समिट हुआ था ना, नाटो नाटो नहीं सॉरी G7, वो इटली में हुआ था। और लाओस जो है, लाओस से आप याद रख लेंगे कि आसियान समिट जो है लास्ट टाइम वो लाओस में हुआ था 45th, है ना। और इस बारी 46 एंड 47 कहाँ हुए हैं हम पढ़ चुके हैं बच्चे, ये आपके मलेशिया में हुए हैं। और जो 48 है वो आपका फिलीपींस में होने वाला है। आसियान से हमने सब कुछ पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, 1967 में बना, एवरीथिंग, है ना। सो आंसर वाज जापान। टोक्यो, करेंसी जो है जापान की इट इज येन। और लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे होन्शु है, आप ये याद रखेंगे दिस वन। आगे देखते हैं, इरफान अली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इरफान अली जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं गुयाना के, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसारिस हैं, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। इनको बिहार की बेटी बोला था, शी इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। और यहाँ पे एक टर्म निकल के आई थी उस समय, दैट वाज गिरमितिया। क्या टर्म थी? गिरमितिया वॉज अ टर्म, जहाँ गिरमितिया क्या होता है, तो इंडिया से जब ब्रिटिशर्स लेबर्स लेके जाया करते थे, है ना, उस लेबर की जो लेबरर्स की जो कम्युनिटी वहाँ पे आज भी रह रही है, उनको गिरमितियाज बोला गया है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, सो गुयाना जो है वो हमें मिल जाता है साउथ अमेरिका की एक कंट्री एंड द कैपिटल इज जॉर्ज टाउन। देखो, जब भी एग्जाम में कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन आता है ना, तो वो ऐसी ही कंट्री पूछी जाती है जो समहाउ किसी भी कारण से क्या है, न्यूज में है। किसी भी कारण से जो क्या बनी हुई है, न्यूज में बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, हु बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि नेपाल ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, जिसके कारण नेपाल में बहुत ही ज़्यादा क्योस देखने को मिला। तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है बेसिकली वहाँ पर। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जो कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सुशीला कार्की। अच्छा, आपको पता है दुनिया में पहली बार किस देश ने अपनी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाई थी? तो दैट वाज श्रीलंका, है ना। क्या नाम था उनका? उनका नाम था श्रीमावो भंडारा नाइके, है ना। और बहुत लंबे समय के बाद अभी फिर से श्रीलंका ने अपनी वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाई है। इनका नाम है हरिणी अमार सूर्या। क्या नाम है? हरिणी अमार सूर्या इनका नाम है ना, याद रखेंगे। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है ये। वी ऑल नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है इट इज काठमांडू। और आपको पता है काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का, ठीक है। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। व्हाट इज सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1985 में ढाका में बना था, ठीक है ना। और पर हेडक्वार्टर काठमांडू में। इसमें मेंबर कौन कौन से? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो 7 इसमें मेंबर हैं, 8 इसमें मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, फिर आपका मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना, साउथ एशिया में होते हुए भी। चलिए आगे देखते हैं, अनुतिन चरना विराकुल बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अनुतिन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं बच्चे थाईलैंड के, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है आप देख सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। दिस इज द थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है जो पिछली बारी सीडीएस के एग्जाम में पूछी भी गई थी। क्या नाम है उस एक्सरसाइज का? मैत्री। क्या नाम है? मैत्री उसका नाम है, जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। और इस बारी कहाँ पर हुई थी? तो इस बारी हुई थी उमरोई, मेघालय में। कहाँ पर?
उमरोई मेघालय में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिए। देन आफ्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यूएसए के हैं क्या? नहीं। यूके के हैं? नो। यूएई में होंगे? नो। तो आंसर क्या बचता है हमारे पास? फ्रांस। आप देखोगे कि फ्रांस में प्रेसिडेंट जो है वो अभी बहुत लंबे समय से एक ही बने हुए हैं। कौन? इमैनुअल मैक्रोन, है ना। बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमें बार बार चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। क्या नाम है इनका? फिर से एक बारी नाम देख लो, सेबेस्टियन लेकॉर्नू। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यूके के कौन है? यूके के प्राइम मिनिस्टर इस कीर स्टारमर। कीर स्टारमर हैं। और कनाडा के हैं मार्क कैर्नी। ये याद रख लेना, इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। मार्क कैर्नी जो है वो कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद फ्रांस जो है आप देख सकते हैं, इधर पे ये फ्रांस है, फिर ये स्पेन और ये मोरक्को। मोरक्को और स्पेन के बीच में एक स्ट्रेट है, जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। फ्रांस हमने अभी देखा था। अगला G7 कहाँ होना है? फ्रांस में होना है। यूलिया सेरेबेंको बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है ये? सो द आंसर इज यूक्रेन। यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट हैं ही इज व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है। और ये क्या नाम है इनका? इनका नाम है यूलिया। इतना भी याद रखोगे चलेगा। अच्छा, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की कैपिटल कीव है। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ पोलैंड? वॉर्सो, है ना। कैपिटल ऑफ बेलारूस? क्या कैपिटल है बेलारूस की? मिन्स्क कैपिटल है, मिन्स्क। ठीक है। एंड कैपिटल ऑफ रोमानिया? तो रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। ये कैपिटल एंड करेंसी, मतलब करेंसी तो ठीक है, अब थोड़ा सा ओल्ड फैशन क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये बहुत तो नहीं आते, बट फिर भी हम याद रखेंगे। बुचारेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर मैप देखोगे, सो दिस इज रशिया, यूक्रेन। यूक्रेन किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? इस तरीके के सवाल भी आते हैं। तो यूक्रेन बेलारूस और रशिया से तो कर ही रहा है ऑलरेडी। ये क्रीमिया आइलैंड है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है रशिया और यूक्रेन के बीच। फिर यहाँ पे हम देखेंगे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, छोटी सी बॉर्डर हंगरी से है, मोल्डोवा है और रोमानिया है। दिस इज मोल्डोवा एंड दिस इज रोमानिया। ठीक है। बाकी वाटर टेरिटरी अगर आप देखें तो ब्लैक सी से बॉर्डर बना रहा है। एंड यूक्रेन इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, जस्ट रिमेंबर दिस। जेनिफर गिरलिंग्स सिमंस बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो ये बनी है सूरीनाम के। हमने गुएना देखा था अभी थोड़ी देर पहले, इरफान अली पढ़े थे हमने, है ना। तो ये जस्ट पास में ही सूरीनाम है, उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर गिरलिंग सिमोन्स। ठीक है। सूरीनाम इज द आंसर। गुएना के इरफान अली थे। पेरू कोलंबिया हमने पढ़ा नहीं है। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरामराइबो या पैरामैरिबो। ठीक है। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुएना? अभी देखी थी हमने थोड़ी देर पहले, जॉर्ज टाउन थी। पेरू की है लीमा, है ना। और पेरू की जो कैपिटल है ना लीमा, यहाँ पे वर्ल्ड पोटैटो रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया? तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। क्या है? बोगोटा। तो ये कैपिटल्स आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इंगा रुगीनिन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखो फ्रांस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा मैम, फ्रांस तो अभी हम पढ़ करके आए हैं। सो हु वाज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? सेबेस्टियन लेकॉर्नू। ठीक है ना। वो क्या थी? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद इंगा जो है ये कहाँ की बनी है? ये बनी है लिथुआनिया की।
लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, इन कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। और आपको पता है अभी जो लातविया है ना, वो आपका पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। और यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट कौन से हैं? यूके है, यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है एंड जर्मनी है। और जो नॉन परमानेंट होते हैं वो हर 2 साल में आते हैं। ठीक है, चलिए। लुई मॉन्टेनीग्रो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो लुई मॉन्टेनीग्रो आपके पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पोर्चुगल आप देख सकते हो यूरोप में ही है। ठीक है, और ये लिथुआनिया वाला मैप यहाँ पे आ गया है। लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, मॉन्टेनीग्रो, लुई मॉन्टेनीग्रो पोर्चुगल। फ्रांस के देख लेते हमने, सेबेस्टियन। स्पेन इटली में हमने भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, फ्रांस की पेरिस है, पोर्चुगल की लिस्बन है, और इटली जो है इसकी कैपिटल क्या है? रोम। ठीक है, ली जाए म्यूंग बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ली जाए म्यूंग जो है वो कहाँ के बने हैं? साउथ कोरिया के बने हैं। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, करेंसी है वॉन। ठीक है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सा पैरेलल आता है? कौन सी लाइन इन दोनों को डिवाइड करती है? तो इट इज 38 डिग्री पैरेलल। कौन सी है? 38 डिग्री पैरेलल है। और जापान की कैपिटल हम देख चुके हैं, जापान की प्राइम मिनिस्टर भी सना तकाची हम देख चुके हैं। साउथ कोरिया सियोल है। चाइना कैपिटल इज बीजिंग। थाईलैंड की कैपिटल क्या थी? बैंकॉक। आगे आते हैं, करोल नवारोक्की इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है पोलैंड के। पोलैंड की कैपिटल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, क्या है? वॉर्सो। ठीक है, जर्मनी की क्या है? सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। और ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। और जर्मनी की क्या है? बर्लिन, है ना? तो ये करेंसीज आप कैपिटल्स याद रखेंगे। कमला प्रसाद बिसेरिस, मैंने अभी आपको बताया था, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की हैं ये। प्राइम मिनिस्टर गए थे हमारे जब यहाँ पे, तो उनको हाईएस्ट ऑनर भी मिला था यहाँ का। कामिल इद्रिस बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कामिल इद्रिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं सूडान के। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सूडान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सूडान की जो कैपिटल है बच्चे, इट इज खार्तूम। क्या कैपिटल है? खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ द सूडान। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लेक विक्टोरिया, युगांडा से हमें खैर 4-5 कंट्रीज की बॉर्डर शेयर करता है ये। यहाँ से एक रिवर निकलती है वाइट, और इथोपिया में एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है लेक ताना। यहाँ से एक रिवर निकलती है ब्लू नाइल, और ये दोनों सूडान की कैपिटल है खार्तूम, वहीं जा कर के मिलती है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी फॉर्म करते हैं जिसका नाम है नाइल रिवर। मेडिटेरियन सी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो कामिल इद्रिस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान। और इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? कायरो। Cairo is the capital of Egypt. And what is the capital of Ethiopia? इथियोपिया की क्या? इथियोपिया में याद रखना ये लेक ताना। ठीक है, एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एंथनी एल्बनीज वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, काफ़ी फेमस हैं ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद वर्ल्ड की सबसे फेमस पर्सनालिटीज़ में इनका नाम आता है ना। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। कनाडा की क्या है? ओटावा। और न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। याद रखना, न्यूजीलैंड जो है वो 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, उसके बीच में जो है वो कुक स्ट्रेट है जो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पढ़े अभी हमने, कौन बने हैं? मार्क कैर्नी, जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। दिस इज द बॉस स्ट्रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये याद रखना। कैनबेरा इज द कैपिटल। ठीक है, सलेम सलेह बिन ब्रैक
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं यमन के, आप देख सकते हो यमन, दिस इज़ सऊदी अरेबिया, ठीक है, और दिस इज़ यमन, और यमन की कैपिटल है साना, ठीक है। यहाँ पर यमन ने इस बारी, एक चीज़ बता देती हूँ आपको, एक साइक्लोन का नाम रखा था, जिस साइक्लोन का नाम था दितवा, जो कहाँ आया था, श्रीलंका में। और फिर श्रीलंका को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सागर बंधु है ना। चलो आगे देखते हैं। नितुम्बो नंदी नदत्वा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। अच्छा ये बता दिया ना, यमन बता दिया ना, यस। देखो ओमान की कैपिटल क्या है बच्चे, मस्कट, है ना। जॉर्डन की क्या है, अम्मान। कुवैत की कुवैत सिटी, और यमन की साना। ये कहाँ की है, देखो एन से नाम है इनका, नितुम्बो नंदी नदत्वा। एक तो यही समझ में नहीं आता फीमेल है कि मेल है, यहाँ मेंशन है फर्स्ट फीमेल है, एंड शी इज़ ऑफ नामीबिया। आपको याद होना चाहिए जब भारत ने सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में चीताज बुलाए थे, वो कहाँ से ट्रांसलोकेट हुए थे, तो वो नामीबिया से ट्रांसलोकेट हुए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे तंजानिया जो है ना, तंजानिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है वो सिचुएटेड है, तो क्या है भाई, माउंट किलिमंजारो, है ना। इथियोपिया की कैपिटल हमने देख ली है, अदीस अबाबा। नामीबिया की क्या है, विंध्योक, विंध्योक इज द कैपिटल। ब्रिस ओलिग्यू न्यूगेमा इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये कहाँ के हैं भैया, ये हैं गैबन के, तो गैबन जो है वो भी अफ्रीका की ही एक कंट्री देखने को मिलेगी। लिब्राविले इज द कैपिटल। डैनियल नोबोआ, तो डैनियल नोबोआ कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, ये बने हैं इक्वाडोर के, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है इक्वाडोर, कैपिटल क्यूटो है। अगर आप देखो तो इक्वाडोर और चिली यही मात्र दो ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करते, नहीं तो सारी कंट्रीज ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्क कैर्नी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, अभी देख लिया था हमने कनाडा के, और कनाडा की कैपिटल इज ओटावा। यूएसए के कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, है ना। और कनाडा जो है इसमें लास्ट टाइम आपका क्या हुआ था, G7 समिट हुआ था, और अब अगला कहाँ होना है, फ्रांस में होना है। इन्होंने जस्टिन ट्रूडेau को क्या किया है, रिप्लेस किया है। यमांडो ओरसी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये है उरुग्वे के, उरुग्वे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ उरुग्वे, ठीक है। बार्ट दे वेवर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये है बेल्जियम। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल, और ब्रुसेल्स में ना आपको हेडक्वार्टर मिल जाता है जी नाटो का, किसका, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो समिट कहाँ हुआ इस बार, हेग नीदरलैंड्स में हुआ है, और अगला नाटो समिट तुर्की में होना है। जोथाम नपत बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये जो है वो बने हैं वनुआतू, पोर्ट विला, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है ऑस्ट्रेलिया के बगल में। अब इनके बारे में तो कौन ही नहीं जानता, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, रोज कुछ नया बॉम्ब फोड़ते हैं सबके ऊपर। डोनाल्ड ट्रम्प, यूएसए के 47th जो है वो है क्या, प्रेसिडेंट, है ना। यूएसए की जो कैपिटल है इट इज़ वॉशिंगटन डीसी, डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किस रिवर पर सिचुएटेड है ये, तो इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। निकोलस मादुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये है वेनेजुएला, और आपको पता ही होगा कि अब तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो कौन बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। और वेनेजुएला जो है पता, वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। जोसेफ ऑन कहाँ के बने हैं, तो ये लेबनान के, लेबनान की कैपिटल बेरट है। अब हम ये थोड़ा सा पुराने में आ जाते हैं, मतलब वो और पहले, बहुत पहले पहले के डिस्कस कर रहे हैं।
तो जो मेजर नए नए थे ना वो हमने सब डिस्कस कर लिया। और आप याद रखना कंट्री की कैपिटल्स भी उन्हीं की पूछी जाएंगी जो न्यूज़ में हैं। मिखाइल कवेलशिविली ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो जॉर्जिया, जॉर्जिया की कैपिटल इज तिबिलिसी। विच कंट्री अपॉइंटेड मोहम्मद अल बशीर एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? तो ये सीरिया के हैं, ठीक है। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमेस्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। जॉन महामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये है घाना के, घाना की कैपिटल है एक्रा। ये हो गई थी आपकी नामीबिया वाली दीदी थी हैं। विंडीहॉक इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया। माया संधू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये है मोल्दोवा। और भैया मोल्दोवा जो है ना इंटरनेशनल सोलर लाइंस का 107th मेंबर बना है, 107th मेंबर। ठीक है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम वापस से कौन बन गए हैं? वही नवीन राम गुलाम। और मॉरिशस की कैपिटल इज पोर्ट लुई। बोत्सवाना के नए जो प्रेसिडेंट है ही इज ड्यूमा बोको। गैबोरोन इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना। क्लॉडिया शेनबूम जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, ठीक है। और चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका नाम है बैशेलेट, मिशेल बैशेलेट, जिनको अभी इस बार इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, याद रखना, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो अनुरा कुमार दिशानायके। और प्राइम मिनिस्टर है जो हरनी अमार सूर्या, ये याद रखना है। जफर हसन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो जॉर्डन, कैपिटल इज अम्मान। पॉल कगामे ये जो है ही इज ऑफ रवांडा, किगाली जो है वो कैपिटल है। लेक विक्टोरिया केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में आता है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे इसको? कूट से याद रख लो या टुक से याद रख लो, कुछ से भी याद रख लो। लेक विक्टोरिया क्योंकि दुनिया की एकमात्र लेक है जो आपकी 0 डिग्री इक्वेटर पर सिचुएटेड है। डिक शूफ इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स हेग में इस बार क्या हुआ था? नाटो समिट हुआ था। मसूद पेजेशकियन इज अ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान का एक पोर्ट है चाहबार पोर्ट विच इज ऑपरेटेड बाय इंडिया। कीर स्टारमर इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। और वी ऑल नो कि इन्होंने ऋषि सुनाक को रिप्लेस किया है जो कि पहले इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे। लंदन इज द कैपिटल विच इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ टेम्स रिवर। इंग्लिश चैनल इसको यूरोप से सेपरेट करता है, यूरोप के मेनलैंड से। सिरिल रामफोसा एज अ प्रेसिडेंट, सेकेंड टाइम बने हैं ये साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका की कैपिटल इज केप टाउन। ये बुकर प्राइज जो है वो आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक आपको सिर्फ बुकर लिखा होगा या फिर लिखा होगा मान बुकर, और दूसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो मान बुकर प्राइज 2025, बेटा मान का मतलब मैन नहीं है। तो अगर किसी वुमेन का नाम कभी आ जाए, जैसे मान लो इंडिया से ही पूछ लें हु इज द फर्स्ट फीमेल जिसको मैन बुकर प्राइज मिला था, मान बुकर प्राइज मिला था, तो शी वॉज अरुंधति रॉय, है ना। बट बच्चे क्या गलती करते हैं? अरे ये तो मैन है, आदमी को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नाम है बस उसका। तो ये 2025 का मिला है डेविड सिजेले को। इनकी किताब है जिसका नाम है फ्लैश, ठीक है। और एक इसको मिलता है। तो ऐसे फिक्शंस जो इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखे जाते हैं। 2024 का समंथा हार्वे को मिला था। इनकी किताब थी जिसका नाम था ऑर्बिटल। क्या नाम था? ऑर्बिटल नाम था, ठीक है। इसके अलावा 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है किसको? बानू मुश्ताक को। किसको मिला है? बानू मुश्ताक, एंड शी इज एन इंडियन लेडी। और इन्होंने ओरिजिनली लिखा है इसको कन्नड़ में। किसमें? कन्नड़ में, ठीक है ना। कन्नड़ में इन्होंने लिखा है इसको। किसको? किताब का नाम द हार्ट लैम्प। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय दीपा भाष्ती। इसका मतलब जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड बुक्स को दिया जाता है। तो हार्ट लैम्प को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? दीपा भाष्ती ने,
ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। डेविड सुजैले फ्लैश और बानू मुश्ताक इंटरनेशनल बुक प्राइज। आगे आते हैं विज्ञान रत्न अवार्ड। तो विज्ञान रत्न अवार्ड क्योंकि पहली बार दिए गए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, 4 कैटेगरी में, जैसे हमारे सिविलियन अवार्ड्स है ना, सबसे पहले आया भारत रत्न, फिर आया आपका पद्म विभूषण, फिर आया पद्म भूषण और फिर आया पद्मश्री। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम अवार्ड। तो यहाँ से विज्ञान रत्न तो आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। जयंत विष्णु नार्लिकर पोस्टमसली दिया गया है, मतलब मृत्यु के उपरांत। विज्ञान श्री 8 साइंटिस्ट हैं, विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली नाम नहीं याद रख पाएंगे। यहाँ पर विज्ञान टीम अवार्ड आप याद रख सकते हैं, टीम अरोमा मिशन, जो कि CSIR की टीम है एग्रीकल्चर साइंस फील्ड के लिए। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक। तो इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब होती है? सबसे पहला बैंक इंडिया में जो स्टैब्लिश हुआ, इसका नाम है क्या? हिंदुस्तान बैंक। क्या नाम है? हिंदुस्तान बैंक। कब बना ये? 1770 में ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया। इंडियंस के द्वारा मैनेज किया जाने वाला पहला बैंक वाज अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, फिर इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया पहला बैंक 1894 में, इट वाज पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय एंड ऑल। फिर ब्रिटिशर्स ने 3 बैंक स्टैब्लिश किए थे। कौन कौन से? जहां जहां इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी, हम सब जानते हैं, जग जाहिर बात है कि ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसी कहां कहां पर थी। कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। 1803 कोलकाता, 1840 बॉम्बे या मुंबई और 1806 होगा और ये होगा 1843। अब ये जो 3 बैंक थे ना, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास का, इनको 1921 में मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में क्या कर दिया गया? SBI इसका नाम रख दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका क्या हो जाता है? नेशनलाइजेशन। ठीक है, गिव मी अ मिनट। ठीक है, सो ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, इनको 1921 में मर्ज किया गया और मर्ज करके नाम रख दिया गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये जो इंपीरियल बैंक है, इसी का नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, और इसी को आज हम किस नाम से जानते हैं? SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो SBI वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है 2025 एंड दिस अवार्ड वाज गिवन बाय ग्लोबल फाइनेंस। आगे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत हाई चांसेस है इसके पूछे जाने के। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द कैंटन आर मिलर अवार्ड फ्रॉम IUCN? व्हाट इज IUCN? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है विच इज इन असम, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। क्या नाम है? डॉक्टर सोनाली घोष। और इन्हीं को
2025 में IUCN ने कैंटन आर मिलर अवार्ड भी दिया है। ठीक है, IUCN का 90वां मेंबर आप याद रखोगे, 90th मेंबर ऑफ IUCN कौन बना है? ये बना है तुवालू। क्या? तुवालू। ठीक, तो सोनाली घोष इज द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आपको बताऊं, जो असम है उसके नेशनल पार्क कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको 7 नेशनल पार्क्स मिलेंगे जो लोकेटेड हैं कहाँ पर? असम में। सबसे पहले तो यही हो गया आपका काजीरंगा, ठीक है, मानस, नामेरी, ओरांग, दिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकई और रायमोना, है ना। कैसे याद करो? KMNO, ये ABCD का ऑर्डर हो गया। KMNO DDR, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिहांग पटकई, दिब्रू साइखोवा एंड रायमोना। 7 नेशनल पार्क्स हो जाते हैं असम के। फिल्म फेयर में बेस्ट अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो सबको पता है, जग जाहिर है, इट इज लापता लेडीज, है ना। किरण राव उसकी डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कार्तिक आर्यन फॉर मेल और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी आलिया भट्ट। नेशनल टीचर अवार्ड्स कितने टीचर्स को दिया गया है? नेशनल टीचर अवार्ड्स में टोटल 81 अवार्डी हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने दिया है, हमारे प्रेसिडेंट ने। टीचर्स डे 5 सितंबर को हम पढ़ते हैं, नेशनल टीचर्स डे होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 5 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है किस इंडियन को मिला है? तो ये है आपकी अन्नपूर्णा रॉय, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। शी इज अन्नपूर्णा रॉय। ठीक है, एंड सॉन्ग ऑफ द फॉरगेटन ट्री इनकी इस मूवी के लिए, डॉक्यूमेंट्री टाइप से, इसके लिए मिला है इनको। फिर इंडिया की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2026 के लिए, इट इज होम बाउंड। मेंस बैलेंडियर अवार्ड, देखो स्पोर्ट्स का अवार्ड होता है, ये ओस्मान डेम्बेले को मिला है ये। ठीक है, एक आपका लॉरेस होता है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, एक बैलेंडियर अवार्ड होता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंडियर अवार्ड जो है, मेल आपके जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो कौन है? ही इज ओस्मान डेम्बेले। एंड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये फ्रांस के हैं डेम्बेले, और जो वुमेन है शी इज एथेना बोनामाटी। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में हम अगर बात करें, मेल जो है, मेल स्पोर्ट्स पर्सन, वो है आपके डुप्लांटिस, एरमान डुप्लांटिस, जो कि स्वीडन के हैं, स्वीडिश पोल वॉल्टर हैं ये। पोल वॉल्टर एक टाइप ऑफ एथलेटिक गेम ही है, आप चाहो तो देख सकते हो एक बारी। और फीमेल जो है वो मिला है सिमोन बाइल्स को, सिमोन बाइल्स। तो ये दोनों स्पोर्ट्स के अवार्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज छोड़ सकते हैं, मतलब ये द स्टूडियो है, वैसे तो मैंने PDF में डाल दिया है, तुम देख लेना। जो इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारत में सिनेमा जगत का हाईएस्ट ऑनर है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और इसकी जो पहली अवार्डी थी शी वॉज देविका रानी। कौन थी? देविका रानी थी, है ना। और यहाँ पर हम बात करें इस बारी किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मोहनलाल को। उनसे पहले दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। सो मोहनलाल जो कि एक मलयालम एक्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया दादा साहेब फाल्के कौन थे? ये तो मोहनलाल मलयालम एक्टर हो गए, और इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। दादा साहेब फाल्के हमारा हाईएस्ट ऑनर है सिनेमा जगत का। 1969 में देविका रानी को दिया गया था, और मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का था, जो 24 में दिया गया था। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने पहली मूवी बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र मूवी का नाम याद रख लेना। ठीक, आगे देखते हैं नोबेल पीस प्राइज। अब भैया देखो, नोबेल प्राइज वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिए थे
कि कब दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ETC एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। बट एक बार हम फिर से देखेंगे और मैं ये आपको याद भी कराती हूँ, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, डोंट वरी। देखो, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहले 5 फील्ड्स थी, फिर लास्ट में आपकी 6वीं जुड़ी। कौन कौन सी थी? पहले पीस थी, लिटरेचर थी, और फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री, और लास्ट में जो ऐड हुआ है इट इज इकोनॉमिक्स, है ना, सबसे आखिरी में 1965 में। पीस प्राइज 2025 मारिया कुरेना मचाडो, शी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ वेनेजुएला। हम सबको पता है कि वेनेजुएला में क्या चल रहा है, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन है कहाँ की? वेनेजुएला की। Maria Corina Machado, Venezuelan politician, activist and opposition leader for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela। ठीक है, ये हो गया आपका पीस का। फिर लिटरेचर का मिला है लाजलो क्रिजना हॉर्कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। लाजलो क्रिजना हॉर्कोई हैं जिन्हें आपका लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है 2025 का। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये हैं हंगरी के। बोले याद हुआ? पीस का किसको मिला है? मचाडो, मारिया कोरेना मचाडो, वेनेजुएला। लाजलो क्रिजना हॉर्कोई को मिला है लिटरेचर का। अब देखो केमिस्ट्री याद करते हैं। सुसुमु रिचर्ड यागी, कैसे याद करोगे? सुसुमु रिचर्ड यागी, और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो मेटल आ गया तो पहले ही समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री, सुसुमु रिचर्ड यागी। जितने बार बोलोगे उतना आसानी से, उतना अच्छे से याद होगा। सुसुमु रिचर्ड यागी, तो सुसुमु कितागावा है, रिचर्ड रॉबसन है, और ओमार यागी हैं। ठीक है, और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। फिर आपका फिजियोलॉजी, मेडिसिन। तो देखो शिमोन से याद रखो, सुमन एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई, मैरी हो गई, फिर वो बहुत फ्राइड फूड खाने लग गई, तो उससे उसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, जिसके लिए उसको क्या लेनी पड़ी? मेडिसिन। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक, अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। शिमोन फ्रेड मैरी, इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है ये, एंड यहाँ पर किसके लिए? फिजियोलॉजी और मेडिसिन का है, याद रहेगा। गुड, आगे देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का बड़ा आसान है, जॉन माइकल जॉन, 2 जॉन के बीच में 1 माइकल, जॉन माइकल जॉन, जॉन माइकल जॉन। और देखो जब बोलते हैं ना भाग मिल्खा भाग, किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि दौड़ने की बात कर रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं ये टनल में दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? टनल में। तो भाग मिल्खा भाग की जगह क्या बोलना है? जॉन माइकल जॉन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट दौड़ रहे हैं, करंट आ गया, इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये सब सारा कंसेप्ट ही, टनलिंग हो गया, मैकेनिकल क्वांटम हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, किसका टॉपिक है? फिजिक्स का है ना। जॉन माइकल जॉन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, देखो भाई आपने सुना होगा फिलिप्स, फिलिप्स का आता है एक स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर को यूज करा तो भैया जल गए तो मम्मी ने क्या मारी? पिटाई मारी। और क्योंकि इतना महंगा आता है स्ट्रेटनर, है ना। और फिलिप्स की टैगलाइन ही क्या है? इनोवेशन एंड यू। तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन की किस तरीके से ड्राइव होती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, उसके लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, फिलिप जॉयल पीटर, न्यू इनोवेशन और इकोनॉमिक्स, याद रहेगा। महंगा आता है तो इकोनॉमी रिलेटेड है। फिर गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, ग्राम पंचायत है। कौन सी ग्राम पंचायत है? रोहिणी, महाराष्ट्र। पंचायत की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 डीपीएसपी में ये हमें मेंशन मिल जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। फिर हमारे 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिससे शेड्यूल 11 और पार्ट 9 जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत के बारे में सब कुछ मेंशन है। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। सिल्वर नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप करने वाली सिटी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में है आपकी इंदौर। और यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप,
बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. व्हाट इज यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में बना है. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और ये हर साल एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसका नाम है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. क्या नाम है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अपन इंडेक्स भी पढ़ेंगे, डोंट वरी. मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा है, पर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आते, डोंट वरी. MS स्वामीनाथन अवार्ड, वी ऑल नो MS स्वामीनाथन जो हैं, ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो एक नया अवार्ड इंडिया में लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. और फर्स्ट रेसिपिएंट 2025 की हैं एडेमोला ए एडेनले, नाइजीरिया के. ठीक है. नेशनल फिल्म अवार्ड 12th फेल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसको. बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल. पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये तो जाने देना, नहीं आएगा, डोंट वरी. रेमन मैग्सेसे अवार्ड मैंने आपको बताया था, इट इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिलीपींस और ये दिया गया है हमारे एक NGO को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेट गर्ल्स. इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और इसके पहले अवार्डी वॉज एन इंडियन. क्या नाम था इनका? आचार्य विनोबा भावे. क्या नाम था? आचार्य विनोबा भावे नाम था. क्लियर? ओके. आगे देखते हैं. क्लीनेस्ट स्वच्छ शहर कैटेगरी में कौन क्लीन पे? देखो, स्वच्छ शहर कैटेगरी में अहमदाबाद है ना, और जो आपका सुपर स्वच्छ लीग नई कैटेगरी लाई गई थी उसमें था आपका इंदौर. तो दिस ईयर न्यू कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस, सुपर स्वच्छ लीग, क्योंकि हर बार इंदौर टॉप पे आ रहा था. अगेन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन में इंदौर टॉप है और सेकंड है सूरत. स्वच्छ शहर कैटेगरी में टॉप है अहमदाबाद मिलियन प्लस सिटीज में, फिर सेकंड इज भोपाल. क्लीनेस्ट गंगा टाउन इज प्रयागराज. सफाई मित्र सुरक्षित शहर में है विशाखापट्टनम. इसके बाद UN पॉपुलेशन अवार्ड मिला है वर्षा देश पांडे को. पेन पिंटर अवार्ड मिला है लेला अबुलेला को. पेन पिंटर अवार्ड एक लिटरेरी अवार्ड है जो आपका इंग्लिश पेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देता है. 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था और लीला अबुलेला जो है वो एक सुडानीज स्कॉटिश ऑथर है. ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है अर्थनकल पुलिस स्टेशन, केरला. और मैंने सारे अवार्ड डाल दिए हैं, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ. बट PDF आपकी होगी, आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है. दीपिका सहरावत इंडियन हॉकी प्लेयर हैं जिन्हें पहली इंडियन बनी है इवन पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली. ऑस्कर फॉर मैजिशियन सुहानी शाह, सब जानते हैं इनका नाम. बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी लिटरेचर के लिए. देखो, बाल साहित्य पुरस्कार अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं और इतने सारे लोग हैं कि याद रख पाना बहुत मुश्किल है, तो एग्जामिनर वैसे ही नहीं पूछेगा. ये हमने याद कर लिया है. इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक, कन्नड़ में लिखी थी इन्होंने, फिर इसको दीपा भाष्ती ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. ठीक है, याद रखना है आपको. 2024 में गैनी अर्पनबेक को दिया गया था. रोहिणी हमने देख लिया है, महाराष्ट्र में है, गोल्ड मिला है ई गवर्नेंस में. सरस्वती सम्मान अगेन अ लिटरेरी अवार्ड, भद्रेश दास स्वामी को ये मिला है. मैंने आपको सरस्वती सम्मान बताया भी था कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है. इनसे पहले हरिवंश राय, जो फर्स्ट विनर थे इसके, ही वॉज हरिवंश राय बच्चन. ठीक है. फिर साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, क्या नाम है इसका? द ऑर्डर ऑफ द मैक्रियोस थर्ड. So the Prime Minister of India, Narendra Modi, has been awarded with the civilian honor of 29 nations. है ना? तो यहाँ पे भी जवाब क्या हो जाएगा? मोदी जी. 29 देशों के ऑनर जो हैं प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, तो ये याद रखना तो बनता है. ठीक है. सबसे रीसेंट जो भी मिला है वो ओमान का, उससे पहले इथोपिया, नामीबिया, ब्राजील, साइप्रस, घाना, थाईलैंड, मॉरिशस, न जाने कितने देशों के अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं. ठीक है. चलो आगे देखते हैं.
ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। वैसे तो एबल प्राइज देख लो, मैथ्स का नोबल बोलते हैं इसको, ये मैंने आपको बता दिया था। मसाकी काशीवारा को दिया गया है ये, उससे पहले लुई कैफरेली, उससे पहले माइकल टेलेग्रैंड। 2025 का मसाकी काशीवारा मैथमेटिक्स का नोबल है, और नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसको देती है, और मसाकी काशीवारा जापान के हैं। ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी, नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फूड प्राइज मेरिंगेला हंगरिया को मिला है। शी इज द प्रोफेसर फ्रॉम ब्राजील, एंड इस अवार्ड की शुरुआत 1987 में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। फर्स्ट अवार्डी वॉज MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड हैं, और MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड हो गए कि नहीं? ठीक है। रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड, अभी मैं अगली क्लास जो एनवायरमेंट की लूंगी ना, उसमें रामसर कन्वेंशन हम अच्छे से पढ़ेंगे। शी इज जयश्री वेंकटेशन, इनको दिया गया है ये अवार्ड। को फाउंडर है चेन्नई का एक ट्रस्ट टाइप का कह लो, केयर अर्थ ट्रस्ट, उसकी। संगीत कलानिधि अवार्ड, ये संगीत कलानिधि अवार्ड आप याद रख सकते हैं, ये मिला है आपके RK श्री राम कुमार। स्टॉकहोम वाटर, लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैंने बता दिए थे आपको। मोंटो डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स जो है वो फीमेल हो गई, जिम्नास्टिक्स। भैया सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका डिफेंस का स्टैटिक जीके, क्योंकि जब भी हमारे एग्जाम्स में चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो, जिसमें स्टैटिक का पोर्शन आता है उसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस ही आता है, जिसमें करंट अफेयर्स आता है उसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस का करंट अफेयर्स ही आता है। तो हमारा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। सो डिफेंस को जानने से पहले, डिफेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जो आई गेस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। सो देखो, सबसे पहले हम एक बड़ा बेसिक सा फैक्ट पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन है। तो हमारी आर्म फोर्सेस, एक्चुअली दिस थिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 53 कि जो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस। तो हमारी कौन कौन सी फोर्सेस हैं? हमारे पास है आर्मी, हमारे पास है नेवी और एयरफोर्स, है ना। तो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस जो हो गए, इनके सुप्रीम कमांडर कौन हो गए? प्रेसिडेंट। दिख रही है इमेज में? ओके। देन आफ्टर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? तो ये PYQ है आपका। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वॉरफेयर। सो दीज आर दी 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं। तो आर्मी हुआ, नेवी, एयरफोर्स, है ना, उल्टा लिख रही हूँ मैं, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ये हमारी 4 फोर्सेज हैं जो किसके अंडर है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। प्लस इसके अलावा जितनी भी फोर्सेस होती हैं, लाइक हमारी CAPF होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें कौन कौन आता है? इसमें CISF है, ITBP है, BSF है। तो ये सारी कहाँ आ जाती हैं? ये सारी आ जाती हैं बच्चे होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री में सिर्फ ये 4 हैं, आप याद रखेंगे, और ये 5 आपके क्या हैं? डिपार्टमेंट्स हैं। क्लियर? इंडियन आर्म फोर्सेस, सो द 3 सर्विसेज फंक्शंस अंडर द रिस्पेक्टिव चीफ ऑफ स्टाफ। हर एक जो हमारी फोर्स है सभी के चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, एंड दीज 3 चीफ ऑफ स्टाफ कॉन्स्टिट्यूट द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जो हमारी तीनों फोर्सेस के चीफ होते हैं वही क्या बनाते हैं मिलकर के? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले क्या होता था? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन होते थे वो रोटेशन बेसिस पर होते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। इसके बाद थोड़े से बेसिक फैक्ट जाने। इंडियन आर्मी इज द 4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, नेवी इज द 7th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, एंड एयरफोर्स अगेन 4th। तो आर्मी और एयरफोर्स में हमारी रैंक क्या हो जाती है? 4th, और नेवी में हमारी रैंक क्या हो जाती है? 7th। ठीक है। आर्मी एयरफोर्स में 4th नंबर पे हैं हम, डन, और नेवी में हम हो जाते हैं 7th नंबर पे। ओके। फिर भाई हमारी कंट्री के
जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तीनों फोर्सेस से मिला करके, जो आपके अभी हमने पढ़ा ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो उस तरीके से जो सीडीएस है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इनसे पहले थे जनरल विपिन रावत, जो कि सबसे फर्स्ट भी थे इनफैक्ट, है ना, हम सब जानते हैं जनरल विपिन रावत जी के बारे में। तो वो सबसे पहले थे और अभी दूसरे ही बने हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, शॉर्ट में इनको हम सीडीएस बोलते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं ही इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आप देख सकते हैं इमेज में इनको। एंड एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे एयरफोर्स के चीफ अमर प्रताप सिंह, ठीक है ना। और इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में अमरप्रीत सिंह के बाद इंडियन नेवी में हम आते हैं। तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं ही इज एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ हमें मिलेंगे ही इज एयर मार्शल नरेंद्रेश्वर तिवारी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास नेवी के चीफ हो गए और वाइस चीफ, खैर वाइस चीफ से कभी सवाल नहीं आता, ना आएगा। आप तीनों फोर्सेस के चीफ याद रखो, आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स अमर प्रताप सिंह, और नेवी जनरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपको बोला कि भाई आर्मी में जो हाईएस्ट रैंक हो गई वो तो हो गई मैम जनरल की, ये हमने देख लिया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी हाईएस्ट रैंक पे हैं, चीफ है वो आर्मी के। फिर ये जो एक और वो होती है क्या, रैंक, जिसको हम बोलते हैं फील्ड मार्शल। व्हाट इज दिस? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो जनरल की रैंक होती है ना, इट इज 4 स्टार रैंक। आर्मी के जो जनरल की रैंक है इट इज 4 स्टार रैंक बच्चे, ठीक है ना। एंड यहाँ पर फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार रैंक है। फील्ड मार्शल क्या है? ये आपकी 5 स्टार रैंक हो जाती है। तो मैम अभी फील्ड मार्शल कौन है? तो अभी फील्ड मार्शल कोई भी नहीं है। एक्चुअली ये जो है ना एक अवॉर्डेड रैंक होती है। क्या होती है? अवॉर्डेड रैंक होती है। मतलब बहुत एक्सेप्शनल सर्विस जब किसी की होती है ना, तो उनको ये रैंक दी जाती है। तो ये एक्चुअली कोई पोस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, इट इज जस्ट एन अवॉर्डेड रैंक, उनके एक्सेप्शनल सर्विस जो उन्होंने प्रोवाइड की उसके लिए, ठीक है। तो आज तक हमारे 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, एक हैं जनरल के.एम. करियप्पा और दूसरे हैं सैम मानेक शॉ। तो आप याद रखेंगे 2 ही भारत में क्या हुए हैं, फील्ड मार्शल्स हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पहले पहले बताओ, आर्मी के पहले चीफ, नेवी के पहले चीफ, एयरफोर्स के पहले चीफ, तो हम ये बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। तो भैया आज़ादी के बाद आर्मी के पहले चीफ यही थे, फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, और ये बनाए गए थे 15 जनवरी 1949 को। फिर तो आपको याद आ जाना चाहिए, इसी वजह से 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, है ना। फिर जो आपकी एयरफोर्स है उसके पहले चीफ थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एक सुब्रतो कप भी होता है जो कि फुटबॉल का ही कप है ना। इसके बाद जो आपकी नेवी है, इसके चीफ कौन थे? इसके चीफ थे सबसे पहले फर्स्ट इंडियन चीफ एडमिरल आर.डी. कटारी। एडमिरल आर.डी. कटारी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवी। तो ये तीनों याद रखने हैं आपको। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? बड़ी ही बेसिक चीज़ें हमने देखी, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं देखा है। चलो, जनरल विपिन रावत वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस सबसे पहले थे। जब ये रैंक क्रिएट ही की गई थी ना 2019 में, तभी जो है सबसे पहले यही बने थे जनरल विपिन रावत। आर्मी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आर्मी? सेवा परमो धर्मा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसके हेड होते हैं। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है
और जो आर्मी डे है बच्चे, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों 15 जनवरी को? व्हाट इज़ द रीज़न? अभी जस्ट हमने पीछे देखा है कि भैया 15 जनवरी 1949 वॉज द डेट व्हेन जो आपके पहले इंडियन चीफ थे वो बनाए गए थे। क्या नाम था इनका? KM करियप्पा, है ना। इस वजह से 15 जनवरी। और बहुत जल्दी वापस से आपका आर्मी डे आने वाला है। चलो, इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स वहाँ पीछे लिखी हुई हैं, पर मैं यहाँ लिख करके आपको याद कराऊंगी, बहुत आसान हो जाएगा याद करना। देखो, जब भी लोकेशन वाली कोई चीज़ आए ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, इस तरीके से आप उसको याद किया करो। तो यहाँ क्या आएगा? नॉर्थ। यहाँ क्या आएगा? साउथ। यहाँ ईस्ट। यहाँ वेस्ट। यहाँ पे सेंट्रल। यहाँ पे साउथ वेस्टर्न। यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, साउथ वेस्टर्न। और यहाँ आ जाएगी आपकी ट्रेनिंग कमांड। नदन कमांड कहाँ है? नदन कमांड है उधमपुर। मेरे साथ रिपीट करो, नदन कमांड कहाँ पर है? उधमपुर। सदर्न कमांड कहाँ पर है? पुणे। ईस्टर्न कमांड कहाँ है? कोलकाता। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। साउथ वेस्टर्न जयपुर। सेंट्रल लखनऊ। और ट्रेनिंग कमांड है शिमला। दिस इज अ ट्रेनिंग कमांड। सो दीज आर दी 7 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। एक बार ही देख लो इनको, फिर मैं अगला पेज जो है वो टर्न कर रही हूँ, जहाँ पर आपको सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। ये देखो, नदन कमांड उधमपुर। सदर्न कमांड कागे सदनगिरी, सदन पुणे। ईस्टर्न कमांड कोलकाता। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में। और सेंट्रल लखनऊ में है। साउथ वेस्टर्न जयपुर में है। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। ठीक है, तो ये हमारी 7 कमांड्स हो गई। और जहाँ कमांड है वहीं उनके ऑब्वियसली हेडक्वार्टर भी हैं। हर एक कमांड के जो चीफ होते हैं वो किस रैंक के होते हैं? तो वो होते हैं, जल्दी बताओ, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के। आगे बढ़ते हैं। आर्मी के कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये याद करना, बट डेली अगर थोड़े थोड़े देखोगे ना तो आसान रहेगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला पुणे में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 1932 में स्टैब्लिश हुई है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 2 जगह है, चेन्नई एंड गया, गया एज इन बिहार। आर्मी वॉर कॉलेज महू मध्य प्रदेश और इन्फेंट्री स्कूल, तो महू में ये 2 गए। ठीक है, कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट जबलपुर। AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये भी महू में है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, ये कहाँ पर है? हेमपुर। ठीक है, तो ये 10 क्या हो जाते हैं हमारे आर्मी के ये वाले, और आगे भी हैं बट इनको देख लो एक बारी। अब देखो, ये आपको ही याद करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप बार बार इनको देखोगे वैसे वैसे ही आपको याद होते जाएंगे। चलो, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है। AFMC है ना। मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, ये पुणे महाराष्ट्र। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, भाई देखो डरना मत, इतने सारे नहीं आते, बट थोड़ा एक एक बार देखोगे ना, इतने में काम चल जाएगा, है ना। नहीं तो तुम परेशान हो जाओ कि मैं इतने सारे याद कैसे करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। हमें लिख करके तो आना नहीं है, हमको बस क्या करना है, हमें बस ऑप्शन से आंसर बनाना है, बस इतनी सी बात। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर। आर्मी सर्विसेज कॉप बेंगलुरु। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, तो ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉप सेंटर एंड स्कूल, ये लखनऊ।
मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद तेलंगाना में, ये इंपॉर्टेंट है। हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी तुम देख लेना, PDF तो दे ही दूंगी, थोड़ी बहुत नज़र मार लेना, हो जाएगा। चलो, आर्मी के अभी कौन है चीफ, अभी हमने देख लिया आर्मी के चीफ के बारे में, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आती है नेवी। तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेवी? सम नो वरुणा, है ना, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर ऑलवेज, कह सकते हैं कि भाई आप हमेशा प्रॉस्पेरिटी रखे, ऑस्पिशियस हो आपके लिए। वरुण जो है वो पानी के देवता, जल के देवता माने जाते हैं। फिर यहाँ पे जो रैंक होती है दैट इज़ एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना। तो ये हो गई आपकी नेवी। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को होता है। क्यों 4 दिसंबर को होता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को हमारी जो इंडियन नेवी है, इन्होंने पाकिस्तान का जो पोर्ट था, कौन सा, कराची पोर्ट, ध्वस्त कर दिया था एकदम, है ना। तो अंडर विच ऑपरेशन? अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट, अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी के बाद तब से 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है। और हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी का फादर किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ये याद रखें। चलिए, नेवी की कमांड इतनी आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान तो देखो, ऊपर लैंड वाले एरिया पे तो नेवी की ज़रूरत ही नहीं है क्या? ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्टर्न है आपकी विशाखापट्टनम, वेस्टर्न है आपकी बॉम्बे, सदर्न है आपकी कोची। तो ये हमारे पास 3 क्या हो जाती है? कमांड हो जाती है। किसकी? इंडियन नेवी की। विशाखापट्टनम, मुंबई एंड कोची। ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पॉर्टेंट INS, जो INS बोल रही हूँ, इंडियन नेवल अकेडमी, ये कहाँ पर है? एजिमाला। देन INS द्रोणाचार्य, कोची केरला में है। INS अरावली लॉजिस्टिक्स कह सकते हैं, वो है नेवी का, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही इनाग्रेट हुआ है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल, कोची केरला, नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, इसका नाम है INS वेंदुरुत्ती, कोची में है। INS सातवाहना विशाखापट्टनम, INS अग्रणी चिल्का नहीं पूछे जाते, बट फिर भी मैंने मेंशन किए हुए हैं ताकि एक बार बस नज़र मार लो, दैट्स इट। अब आता है भाई, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़े ही अफेक्शनेट होते हैं इससे सबसे ज़्यादा। इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी, है ना। इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? तो मैम इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, बिकॉज 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का क्या किया गया था? एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुई है कब? 8 अक्टूबर 1972। मोटो हो गया टच द स्काई विद ग्लोरी। चीफ, एयर चीफ मार्शल रैंक, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब भैया इनकी भी 7 कमांड है, तो कैसे याद करें? वैसे ही याद करेंगे जैसे हमने पिछली याद की है। चलिए ऐसे बना लो, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न और ट्रेनिंग। तो देखो, नॉर्थ में तो आर्मी है, लैंड एरिया है, एयरफोर्स की कमांड होगी क्या? नो, नॉर्थ में एयरफोर्स की कमांड नहीं है। फिर एन से क्या करें? तो देखो, एन से आप याद रख लो नागपुर, क्या याद रख लो? नागपुर। तो यहाँ पर नदर्न कमांड ना हो करके एक नई कमांड है जिसको बोल रहे हैं मेंटेनेंस कमांड। क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस कमांड। कहाँ पर है ये? नागपुर में। सदर्न कमांड, दिस इज तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम।
ठीक है। ईस्टर्न कहाँ? मेघालय में, शिलोंग। वेस्टर्न कहाँ? वेस्टर्न है दिल्ली। साउथ वेस्टर्न गांधीनगर। सेंट्रल प्रयागराज। और ट्रेनिंग बेंगलुरु। इस तरीके से लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये लिखे हैं, एक बार ही देख लो, सारे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सारी कमांड्स देखी, आर्मी की भी देखी, नेवी की भी देख ली है, एयरफोर्स की भी देख ली है। एक दो बार पढ़ने पे आपको याद होगी, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पता है, एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल में है, बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल प्रयागराज में है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में है, और बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम। इसके बाद अब हम मिसाइल प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू द नेम ऑफ सम अदर फोर्सेज ऑफ इंडिया ऑल्सो। देखो, अगर आपने सुना हो तो हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास एक CAPF भी होती है, अगर कभी सुनने में आया हो तो। CAPF का एग्ज़ाम भी होता है इनफैक्ट, और मैं हर डिफेंस वाले बच्चे को बोलती हूँ कि भैया CDS का पेपर दिया ही दिया करो, ये CAPF का पेपर दिया ही दिया करो। तो CAPF क्या होता है ये समझो। CAPF इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, है ना। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई आपकी? ये आ गई होम मिनिस्ट्री के अंडर। कितनी होती हैं टोटल? होती है 7। कितनी है टोटल? 7। 7 में सबसे पहले हमारे पास है ITBP विच इज़ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। दूसरी हमारे पास है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरी हमारे पास है SSB सशस्त्र सीमा बल। फिर हमारे पास है असम राइफल्स, फिर CISF, फिर CRPF और फिर NSG। These are the 7 CAPFs। ठीक है, अब मैम ITBP क्या है? तो ये इंडिया और चाइना बॉर्डर पर प्रोटेक्शन का काम करती है। BSF, तो BSF इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, क्योंकि जब बांग्लादेश नहीं था तब वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान की बॉर्डर के लिए BSF बनाई गई थी 1965 में। ये आपका 61 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना, तो 62 में इसको बनाया गया था। SSB तो इंडिया नेपाल और इंडिया और भूटान की बॉर्डर पर है। असम राइफल्स, जो असम राइफल है ये थोड़ी सी अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों है बताऊंगी। सबसे पहले तो असम राइफल्स इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर है। तो हमारी 7 बॉर्डर शेयर होती हैं बेसिकली। छोटी सी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, तो वहाँ तो कोई फोर्स नहीं है हमारी। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस चाइना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली बॉर्डर भारत की SSB नेपाल भूटान। असम राइफल्स जो है ना बच्चे, ये म्यांमार की बॉर्डर पर रह के बॉर्डर प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रही है, साथ साथ में इट इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। 1835 में स्टैब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर्स का शिलोंग में है। एंड असम राइफल इज़ अ डुअल स्ट्रक्चर्ड। देखो, ये सारी 7 जो मैंने बताई वो आपको होम मिनिस्ट्री के अंडर बताई, और 4 मैंने आपको डिफेंस मिनिस्ट्री में बताई थी। आर्मी बताई थी, नेवी बताई थी, एयरफोर्स बताई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड बताई थी। वो हमने कहाँ देखी थी? इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर देखी थी। जो आपकी असम राइफल है, सीरियस का PYQ बता रही हूँ आपको, जो आपकी असम राइफल है डुअल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि इट वर्क्स विद
होम मिनिस्ट्री, क्योंकि म्यांमार की बॉर्डर पर है, बट ऑल्सो विद द इंडियन आर्मी। और ये जो 7 CAPF लिखी है ना हमने, इन सभी के जो चीफ होते हैं ना बेटा, वो होते हैं आपके IPS रैंक के। सबके जो चीफ होते हैं किस रैंक के हो गए? IPS रैंक के हो गए। बट जो आपका असम राइफल है, असम राइफल के चीफ हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, ये आप याद रखेंगे। बाकी CISF क्या है? तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा। सेंट्रल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? CISF। फिर आता है हमारे पास CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, काउंटर टेररिज्म, इन सब के लिए आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में CRPF है। और NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये इनके मेन फंक्शन। तो वी हैव टोटल 7 CAPFs। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देख लो एक बार ही सभी को। तो हमने जितना पढ़ा है ना, ये आपका डिफेंस का एकदम बेसिक हो जाता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता डिफेंस के बेसिक्स के बारे में।